Hello everyone, welcome to our YouTube channel CCA Academy. In today's video, we are going to discuss about some questions of biology section that were asked in previous HPTET exams. So let's get start. So our first question is an example of semi-dwarf variety of wheat is कि हमने बताना है यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है कि एग्जाम्पल किसका है, जो सेमी ड्वार्फ वेराइटी है व्हीट की उसका कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल है. ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे IR8, ट्रिटिकम, सोनालिका एंड सैक्रम. तो सबसे पहले ऑप्शंस को ही जाने. तो ये जो IR8 है दैट इज़ द सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस. राइस की सेमी ड्वार्फ वेराइटी कौन सी है? IR8. इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपने ध्यान रखना है. उसके बाद सेकेंड जो ऑप्शन है यहाँ पे ट्रिटिकम. तो ट्रिटिकम एस्टिवम इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट. व्हीट का साइंटिफिक नेम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम. तो ये भी राइट आंसर नहीं रहेगा. उसके बाद थर्ड ऑप्शन है हमारे पास सोनालिका. तो जो सोनालिका है दैट इज़ द सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ व्हीट. ये आंसर यहाँ पे राइट रहेगा. सोनालिका के साथ साथ एक और वेराइटी होती है दैट इज़ कल्याण सोना. कल्याण सोना दैट इज़ आल्सो द सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ व्हीट. उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है सैक्रम. सैक्रम ऑफिशियली इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ सुगर केन. सुगर केन जो होता है गन्ना, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? सैक्रम. ओके, ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल. किन में से बताना है जो ऑप्शन गिवन है कि कौन सा जो कंपोनेंट नहीं है क्लोरोफिल का. ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कार्बन एंड कैल्शियम. तो सबसे पहले हमें क्लोरोफिल का पता होना चाहिए, क्लोरोफिल में कौन कौन कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, तो वो भी नोट करेंगे. कौन mg एक ट्रिक है याद रखने का. कौन mg हिंदी में भी रख सकते हो याद. कौन mg. तो कार्बन भी रहेगा कंपोनेंट, मींस ये भी है कंपोनेंट. हाइड्रोजन भी है कंपोनेंट. ऑक्सीजन भी है बट ऑप्शन में गिवन नहीं है, बट ये भी कंपोनेंट है. नाइट्रोजन भी कंपोनेंट है एंड मैग्नीशियम भी कंपोनेंट है. तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कैल्शियम. कैल्शियम इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल. ठीक है, और क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए. क्लोरोफिल ए का क्या फॉर्मूला होता है? तो नोट करेंगे क्लोरोफिल ए. तो हमने पहले भी बात की कि कौन कौन कंपोनेंट होते हैं. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम. ठीक है, वहीं से ही इसका फॉर्मूला बन जाएगा. तो कार्बन कितने रहेंगे? कार्बन 55, H72, O5, N4, Mg. ये रहेगा हमारे पास क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला. ठीक है, उसी तरह आपने ध्यान रखना है क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला. क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला रहेगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम. कार्बन यहाँ पे 55 ही रहेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 70 रहेंगी, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 रहेंगे, नाइट्रोजन 4 और Mg. दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल बी. तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अराइज होता है दैट व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल बी. एक और क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है व्हाट इज़ द कोर एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल का सबसे कोर एलिमेंट कौन सा है? तो वहाँ पे राइट आंसर रहेगा मैग्नीशियम. मैग्नीशियम इज द कोर एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल. ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर. फ्लावर के नॉन इसेंशियल पार्ट कौन से हैं जो ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है? ऑप्शन है यहाँ पे एंडोशियम, गाइनोशियम, सेपल एंड कार्पल, सेपल एंड पेटल एंड सेपल एंड गाइनोशियम. तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा सेपल एंड पेटल. सेपल एंड पेटल आर नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर. सेपल जो होता है दैट इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर. सॉरी, सेपल इज द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर. ठीक है, और जो पेटल होता है दैट इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर. ठीक है, ये ध्यान रखना है. ओके, और यहाँ पे हमारे पास और ऑप्शन है एंडोशियम एंड गाइनोशियम. तो ये जो एंडोशियम एंड गाइनोशियम है दैट आर द इसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर. फ्लावर के लिए बहुत ज़रूरी पार्ट है. एंडोशियम होता है दैट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. एंड एंडोशियम इज आल्सो कॉल्ड एज, एंडोशियम को और क्या बोलते हैं? एंडोशियम इज आल्सो कॉल्ड एज स्टैमन एंड गाइनोशियम इज आल्सो कॉल्ड एज पिस्टिल एंड कार्पल. ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ठीक है, गाइनोशियम इज कॉल्ड एज पिस्टिल एंड कार्पल एंड एंडोशियम इज कॉल्ड एज स्टैमन. एंड एंडोशियम में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? मतलब स्टैमन जो है ये कंप्राइज क्या क्या करता है? तो इसमें आते हैं एंथर एंड फिलामेंट. ठीक है, और ये जो हमारे पास गाइनोशियम जो फीमेल पार्ट है दैट इज पिस्टिल और कार्पल, इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आते हैं स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ओव्यूल.
इनसाइड द ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, तो अपने ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया दैट प्लांट्स नीड इसेंशियल मिनरल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, कि जो प्लांट हैं उनको बहुत ज़रूरी मिनरल्स की ज़रूरत होती है, सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा अर्नन एंड स्टाउट। अर्नन एंड स्टाउट एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रपोज किया था कि इसेंशियल मिनरल्स बहुत ज़रूरी होते हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेम डेवलप्स फ्रॉम, कि जो स्टेम होती है वो कहाँ से डेवलप होती है? ऑप्शन है यहाँ पे रेडिकल, कॉटिलिडन, मेसोकार्प एंड प्लीम्यूल। तो जो स्टेम वाला रीजन होता है दैट इज डेवलप फ्रॉम प्लीम्यूल रीजन, ये आपने ध्यान रखना है, ये रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। और इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए रूट डेवलप फ्रॉम, रूट कहाँ से अराइज होती है? तो रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल रीजन, रूट वाले केस में आ जाएगा रेडिकल, ठीक है, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज प्रेजेंटेड बाय या वाज गिवन बाय, किसने दिया है? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ब्लैकमैन। ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, नाम आपने सुना भी होगा, ठीक है, तो इनका नाम आएगा ब्लैकमैन, ब्लैकमैन ने ये लॉ दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रंच एनाटॉमी इज द फीचर ऑफ, क्रंच एनाटॉमी इज द बेसिक फीचर किसका है? ऑप्शन है यहाँ पे C3 प्लांट, कैम, C4 एंड ऑल को देख के सभी सोचेंगे कि सारे आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं है, इसमें क्रंच एनाटॉमी इज द बेसिक फीचर ऑफ C4 प्लांट। C4 प्लांट्स में होती है क्रंच एनाटॉमी, ठीक है। C4 प्लांट में कौन कौन से आते हैं एग्जाम्पल? जैसे मेज़ हो गया, मेज़ वाला प्लांट हो गया C4 प्लांट, सोरगम हो गया, दैट आर C4 प्लांट, ये अपने ध्यान रखने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लीस्ट पोरस सॉइल अमॉन्ग द फॉलोइंग, सबसे कम पोरस सॉइल कौन सी होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा क्लेई सॉइल, जो क्लेई सॉइल होती है दैट इज द लीस्ट पोरस सॉइल। सो अवर लास्ट क्वेश्चन इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमिक रैंक, टेक्सोनॉमिक रैंक और क्लासिफिकेशन की सबसे बेसिक यूनिट कौन सी है? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा स्पीसीज, स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ टेक्सोनॉमिक रैंक, ठीक है, एंड दिस इज द लोएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, मतलब टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में देखा जाए तो ये सबसे लोअर नंबर पे रहती है स्पीसीज, ठीक है। सो आज इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इन नेक्स्ट वीडियो हम कुछ अदर क्वेश्चंस लेके आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।